Hello friends, my name is Vinod. Welcome to IRS YouTube channel. Today's topic is how to study for exams. परीक्षा के लिए पढ़ाई कैसे करें। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिक टेक्निक से पढ़ाई कैसे पढ़ाई करें ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रहे, कैसे पढ़ाई करें ताकि हम एग्ज़ाम्स में अच्छे से लिख सकें और हम अच्छा स्कोर कर सकें। Today we'll be discussing about some scientific techniques and method to study, and these techniques can be applied to all age groups and for all examinations, for example schools, college, competition, etc. any exam. So let's start the video. Before moving ahead, we should know certain facts about our memory. After all, it's memory only which helps us in examination to write well. Let's understand how memory functions. So let's define what is memory. Memory, अगर हम कहें यादाश्त, memory means long remembrance और historical account. कोई information हमें कितना समय तक याद रहती है उसको मेमोरी बोलते हैं। हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी। सो मेमोरी इज व्हाट? मेमोरी इज लॉन्ग रिमेम्बरेंस और हिस्टोरिकल अकाउंट। एंड बाय द वे, मेमोरी इज ऑफ थ्री टाइप्स: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दोज मेमोरी. फर्स्ट टाइम द इंफॉर्मेशन एंटर्स द सेंसरी मेमोरी, it registered information from in original form. Say for example, you received any information, it come to the sensory memory. Sensory memory basically means memory of our sense. For example, you must remember from our childhood that when we stare at any object for around 10 seconds and closes our eyes, we can see that object even after closing our eyes, but it was for very short time. You can pause the video and do this exercise. You will experience the same. Stare at any object for 10 seconds, closes your eyes. You can see that object even after you're closing your eyes, but for very short period of time. Say for example 2 seconds or 3 seconds. आप ऐसा करके देखिए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे को 10 सेकंड तक लगातार देखिए और फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप आंखें बंद करने के बाद में भी उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों के लिए, 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि सेंसरी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी तो लार्ज होती है, लेकिन जो उसका ड्यूरेशन होता है, उसका टाइम पीरियड होता है सेंसरी मेमोरी का, वो 1 सेकंड का होता है। इसीलिए पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सेंसरी मेमोरी में आती है, उसके बाद में सेंसरी मेमोरी के बाद में वो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे जाती है? लेट्स सी। इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरीज में आ गई, उसके बाद में क्या होता है कि आफ्टर सेंसर रजिस्टर, इफ द अटेंशन, मेन थिंग इज द अटेंशन, अगर हम इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुने, ध्यान से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करें, तो वो इंफॉर्मेशन फिर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है। एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें होती हैं वो 30 सेकंड के लिए स्टोर होती हैं। अगर हमें 30 सेकंड से उसको, जो इन्फॉर्मेशन को हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें इंफॉर्मेशन इज रिहर्स्ड और एनकोडेड. विल बी टॉकिंग अबाउट इन नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज रिहर्सल और व्हाट इज एनकोडिंग. इट एंटर्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, otherwise it is lost. Here is our information. First it comes to sensory memory. Sensory memories have a limited time duration, 1 second, but if we paid attention to those information, it get transferred to the short term memory. However, short term memories also have a 30-second span, but when we rehearsal those information, जब हम उस इंफॉर्मेशन को दोबारा रिवाइज करते हैं, तब वो जाके हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाती है.
आपको याद होगा बचपन से कोई किस्सा, वो अभी तक याद होगा, 20 साल पुरानी चीज़ें भी अभी तक याद रही होंगी। वो क्यों याद है? क्योंकि वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है। चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, अभी चर्चा करते हैं उसके ऊपर। पहले एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल के बारे में देख लेते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हम पहली बार लेते हैं तो उसको अगर हम इनकोड कर देते हैं, उसको हम पहले से ही कोई हमारी मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ उसको लिंक कर देते हैं, तो वो चीज़ हमें जल्दी याद हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको किसी कंट्री की लोकेशन याद करनी है, से फॉर एग्जांपल उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान सबको पता सेंट्रल एशिया में है, लेकिन हम याद कैसे करें उज्बेकिस्तान को? हम उसके आसपास की कंट्री जो बहुत पॉपुलर न्यूज़ में रहती है, जैसे सपोज करो अफ़गानिस्तान है या ये है, तो उसका नक्शा याद कर लेंगे, तो उसके सहारे, अफ़गानिस्तान के सहारे हमें उज्बेकिस्तान की लोकेशन याद हो जाएगी, क्योंकि हमने उज्बेकिस्तान की लोकेशन को अफ़गानिस्तान की लोकेशन से लिंक कर दिया। इसको बोलते हैं एनकोडिंग। फिर एनकोडिंग के बाद में आता है स्टोरेज। हम उसको स्टोर कैसे करते हैं? स्टोरेज भी क्या होता है? स्टोरेज तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको बार बार रिहर्सल करेंगे तो वो स्टोरेज बना रहेगा। और फिर उसका रिट्राइवल, कि हम उसको एग्ज़ाम में जब हमसे कोई वो इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या उसको वापस उसको बता पाते हैं या नहीं, उसको बोलते हैं रिट्राइवल, रेफरिंग टू ब्रिंगिंग द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन बैक फॉर यूज़। आपने कोई टॉपिक याद करा, 2 दिन बाद में एग्ज़ाम में उसको पूछ लिया गया, तो क्या हम उस टॉपिक को जो जिसको हमने याद किया था, क्या हम उसको एग्ज़ाम में लिख पा रहे हैं या नहीं, उसको रिट्राइवल बोलते हैं। और मेमोरी फेलियर कहीं पे भी हो सकता है इस स्टेज पे। सपोज कीजिए आपकी एनकोडिंग ढंग से नहीं हुई, आपका स्टोरेज ढंग से नहीं हुआ, आपने स्टोरेज और एनकोडिंग तो कर ली लेकिन आप रिट्राइवल नहीं हो पाया, तो भी वो मेमोरी फेलियर होगा। फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है कि इसमें चीज़ें मतलब लंबे समय तक स्टोर्ड रहती हैं। वंस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इट मे बी प्रोसेस थ्रू लाइफ वंस। कई चीज़ें हमें अभी तक याद है। तो लॉन्ग टर्म में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है वो लंबे समय तक चलती है। और स्टोरेज कैपेसिटी भी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी की बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है। हावेवर कुछ प्रॉब्लम्स होती है लॉन्ग टर्म के साथ, जैसे कि हमें उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। हमें याद तो है कि हमने वो चीज़ पढ़ी है, लेकिन हमें ढंग से याद नहीं आ रहा कि नहीं कौन से कहाँ पढ़ी थी, कैसा क्या था। तो वो चीज़ें हमें रिट्राइवल करने में प्रॉब्लम आती है। वो क्यों आती है वो आगे देखते हैं। रिहर्सल मीन्स रिवीजन करने के 2 तरीके होते हैं। एक रिवीजन होता है कि वो जो याद करा है उसको मेंटेन करके रखना है। अब किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना है तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। बार बार पढ़ने को क्या बोलते हैं? रट्टा। स्कूलों में ज़्यादातर रट्टा पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि रट्टा मारने से चीज़ें बार बार हम इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो हमें याद रहेगी, ताकि एग्ज़ाम में हम उसको अच्छे से लिख सकें। दूसरा तरीका होता है, टीचर्स कई बार फोकस करते हैं कि समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के याद करो। तो उसको भाई मैथ्स के सम्स हैं, कई बार हमें किसी टीचर का मेथड समझ में नहीं आता। बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाते हैं, हम कोचिंग लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में भी कई टीचर का मेथड हमें समझ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार कई बार हमें किसी दूसरे टीचर का मेथड समझ में आता है। तो एलोबरेटर रिहर्सल, हमें एक टॉपिक को कई अलग अलग सोर्सेज से भी पढ़ने से वो टॉपिक याद रहता है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री हम बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम से भी पढ़ सकते हैं, प्लासिडो पार्टीशन से भी पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने से हमारा उसका रिहर्सल अच्छा होगा और हमें आगे जाके उसको रिट्राइव करने में आसानी रहेगी और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में आसानी रहेगी। इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है विजुअल लेवल। हम किसी चीज़ को देख के भी याद रखते हैं, लेकिन जो चीज़ देखी हुई होती है उसका रिटेन करने का तरीका, रिटेन करने का टाइम बहुत कम होता है। दूसरा फोनेटिक, सुन के, हमें चीज़ें सुन के भी याद होती है। कभी जैसे कि बचपन में हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, वो कहानियाँ याद रहती हैं। हमने देखा कुछ नहीं, हमने उसका मतलब नहीं पता होता, लेकिन हमने सुनी होती है तो याद रहते। उनका रिटेंशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है विजुअल के अपेक्षा में। लेकिन मीनिंग लेवल, अगर हम उसका अच्छे से समझ के हम उस टॉपिक को समझते हैं, उस टॉपिक के बारे में अच्छा विश्लेषण या अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो वो लंबे समय तक याद रहती है।
और जो बेस्ट तरीका होता है याद करने का वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। अगर हम किसी टॉपिक को देख के, सुन के और उसका मीनिंग, उसका अर्थ जान के उसको पढ़ेंगे तो वो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए फोकस कीजिए कि कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़िए ताकि आपको सुनाई दे, उसका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए, उसको देखिए। तो ऐसे तीनों कॉम्बिनेशन, तीनों मेथड्स के कॉम्बिनेशन से वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी हमें। अब बात करते हैं फॉरगेटिंग की, कि हम चीज़ें याद तो करते हैं लेकिन भूल क्यों जाते हैं। उसके पीछे एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, हरमन एम्बिंगस। इन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व दिया था। ये बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव करी वो पहले 20 मिनट में 58% ही रह जाती है। 100% आपने रिसीव करी, लेकिन 20 मिनट के बाद में अगर आपसे कोई चीज़ें पूछे जाए तो आपको उस इन्फॉर्मेशन का 58% ही याद रहेगा, और 1 घंटे बाद में आपको 40% ही याद रहेगा, और 9 घंटे के बाद में 36%, और 1 दिन के बाद में तो सिर्फ आपको 33% ही याद रहेगा। 1 दिन में तो आप 67% भूल चुके होंगे। और फिर उसके बाद में फॉरगेटिंग, उसके बाद में भूलना धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन 31 दिन में आपके 31वें दिन आपके मेमोरी में सिर्फ उस इंफॉर्मेशन का 21वां हिस्सा ही बचा रहेगा। अब ये भूलने के कारण ही, ये फॉरगेटिंग कर्व के कारण ही हमें चीज़ें याद नहीं रहती। अब हमें चीज़ें याद करनी है तो हमें किस तरीके से चीज़ें रिवाइज करें, किस तरीके से हम रिट्राइवल करें, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, ताकि हम एग्ज़ाम्स में उन चीज़ों को रिट्राइवल करके अच्छे मार्क्स या अच्छे टॉपिक्स को समझ सकें। ये एम्बिगुअस कर्व के ऊपर आधारित एक रिवीजन टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा आज तारीख है 20 अप्रैल, आपने आज एक टॉपिक पढ़ा 1 बजे। एम्बिगुअस कर्व क्या बोलता है, 20 मिनट के बाद में एम्बिगुअस कर्व क्या बोलता है कि पहले 20 मिनट में आपकी इन्फॉर्मेशन 58% ही रह जाती है। कोशिश कीजिए जो पहला रिवीजन है वो टॉपिक के 6 घंटे के भीतर 6 घंटे के अंदर ही उसको दोबारा रिवाइज कर लिया जाए। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसको 6 घंटे के बाद में, 6 घंटे के अंदर उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा रिवीजन कब करते हैं, दूसरा रिवीजन करना चाहिए तीसरे दिन, क्योंकि आपको पता है तीसरे दिन आते आते हमारे मेमोरी सिर्फ 33% ही रह जाती है। तो हमें जो दूसरा रिवीजन होगा वो हमें करना होगा तीसरे दिन पे। सपोज कीजिए आपने 20 अप्रैल को एक पढ़ा, फिर उसी दिन एक 6 घंटे में रिवीजन कर लिया, फर्स्ट रिवीजन हो गया। सेकंड रिवीजन आपको उसको 3 दिन बाद करना है, फॉर एग्जांपल 23 अप्रैल को करना है। फिर जो थर्ड रिवीजन होगा वो 15 दिन में होगा। 15 दिन के बाद लगा अराउंड 5 मई के आसपास आपका उसका थर्ड रिवीजन होगा। आप यहाँ मेंटेन कीजिए कि भाई टॉपिक मैंने एक टॉपिक 1 आज यहाँ पढ़ा, उसका सामने डेट डाल दीजिए कि इसको रिवीजन हमें कब कब करना है। यहाँ टॉपिक बी आ गया, उसकी डेट डाल दीजिए, यहाँ पढ़ा, फिर तीसरे दिन की बाद की डेट की रिवीजन की ये है और 15 दिन बाद की रिवीजन की डेट ये है। तो ऐसा एक आप ब्लैंक शीट पे एक चार्ट बना लीजिए, उस चार्ट के बिहाफ पे आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका रिट्राइवल, आपकी उसको दोबारा लाने की क्षमता बढ़ गई है और आप एग्ज़ाम में पहले से अच्छा उसमें कर पाएंगे। आप इस टेक्निक को अपनाइए। और ये टेक्निक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, हर एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी चीज़ आपको याद करनी हो और इस टेक्निक से आप याद करते हैं तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाएगी। वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके वो स्टोर हो जाएगी। फिर आप कभी भी उसको रिट्राइव करेंगे तो 100% में से 80% उसका रिट्राइवल होना पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन यू शुड फॉलो दीज साइंटिफिक टेक्निक्स। सो दिस ब्रिंग्स टू एंड ऑफ दिस डिस्कशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बताएं कि हम कहाँ इस वीडियो में सुधार कर सकते हैं, आने वाली वीडियो में हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। Thank you. Sun loses nothing by providing sunlight. Your subscribes and likes matter a lot. Thank you. See you in the next video. Jai Hind.